श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, सरस्वती भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम श्री मध्य व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पति बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, उनके जयंती महोत्सव की, उनके जयंती महोत्सव की जय जय श्री राधे। कृपा पाय तिनकी कहो महावाणी सुख सार, प्रीतम श्यामा श्याम को अद्भुत सुरत विहार, अद्भुत सुरत विहार। हम लोग श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में होने वाली श्यामा श्याम की अत्यंत ऋषि के लिए जो ध्यातव्य है, स्मर्तव्य है, ज्ञेय भी है, ध्येय भी है, और जो प्रियातम को अतिशय प्रिय लगने वाली लीला है, सखियों के तो मानो प्राण है। अरे मेरे नयन को आहार, सखियों का तो मानो आहार है, उनका भोजन है, उनका पान है। अजीवत है सब देख धून को राखत जो अखियान में तारे। और बीच में ऐसी कामना करते हैं कि बिलसो दो लाल मेरे ही सजन सुख सचे। आप सुख में सने हुए, सुख में सराबोर, मने सुखास्वादन करते हुए, रसास्वादन करते हुए, हे लाडली लाल, हे नवल लाडली, हे नवल लाल, हे प्रिया प्रीतम, आप कृपा करके हमारी आंखों में आप विराजमान रहिए, बसे रहिए, हमारी यही अभी कामना है। हम लोग कल स्मरण किए थे रसिक शेखर लाल जी लाडली जी की अद्भुत छवि छटा को देख करके विह्वल मनस हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, रस में भो रहे हैं। मने भोई रहे प्यारी जो के रंग ही होई रहे अंग अंग बस, होई रहे अंग अंग बस। लाखों की तादाद में सहचरी षोडश श्रृंगार संलग्नता है। और वे निकुंज मंदिर का जो विशद बरामदा है, उस बरामदे में सुंदर सुंदर जो है वाद्यंत्र आदि को संभाल करके और साज करके रागनी उपजाती हुई, तान तोड़ती हुई, मान उपजाती हुई, और सुंदर प्रिया प्रीतम की जो अपने नेत्रों से अत्यंत करीब से रसमयी केली का दर्शन कर रही हैं, निशांत बेला में उनका गान कर रही हैं। उन्हीं का अनुग्रह प्रसाद है जो हम लोग सत्संग के माध्यम से उनका लाभ कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, तो रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी के चरणों में अपनी मस्तक झुका देनी है, और उनके माध्यम से पुनः उदार चूड़ामणि रसिक लाडली जो रस का विकर्षण करनी है, और प्रिया के तुम दोनों दिव्य दिव्यमा रस में कलोल करने लगे। अगला जो पद है उसको हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। कह रही है कि प्रीतम श्यामा श्याम को, श्यामा श्याम को कह रहे हैं कि श्यामा श्याम जो है हमारे प्रीतम है। प्रीतम जो वस्तु अतिशय प्रिय होती है उसको प्रियतम कहा जाता है। एक प्रीतम वल्लभ को कहा जाता है, स्वामी को, पति को कहा जाता है, और प्रीतम इष्ट को कहा जाता है, जो सेव्य है उनको कहा जाता है। प्रीतम माने उनके समान अब कोई प्रिय नहीं।
तो श्यामा श्याम के क्या है? सखियों के प्रियतम। प्रियतम श्यामा श्याम को अद्भुत सुख दिया। अब ये दोनों अद्भुत प्रेम जाल में प्रवृत्त होते हैं। मने श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मदान। श्यामा जी के चरणों में अतिशय अद्भुत रूप माधुरी को देख के आश्चर्य में पड़े हैं कि निहोरा कीनी है। प्रिया जी उदार चूड़ामणि उनके ऊपर ढरी हैं और उन्होंने अपने उनके चरणों में मस्तक झुका देनी है। मैंने शरणागत हो गए हैं। फिर उदार चूड़ामणि लाडली जी का हृदय पिघला है और आतुर मनस रसिक शेखरलाल जी की रुचि कर प्रिया जी ने अपना सर्वस्व प्रदान किया है। उसके बाद दोनों प्रेम विहार प्रेम के लिए करते हुए दोनों प्यारे की आंखों में, प्रिया जी की आंखों में मानो रस भरी आंखें नशे में चूर हैं, मत हैं आंखें और आधी आधी मुदी मुदी सी हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, प्रेम बेबल है, दोनों को तन मन की शुद्धि नहीं है। अब आगे की शोभा वर्णन कर रही हैं। मृदुल कमल जिमिलमि गए श्रमित महारस में करत के लिदोलाल के लगे नैन सुख से मृदुल कमल जिमिलमि गए श्रमित महारस में करत के लिदोलाल के लगे नैन सुख से। ये दोहा है। मृदुल कमल जिमिलमि गए। प्रिया जी की और लाल जी की जो आंखें हैं वो मध्य विह्वल हैं। जैसे प्रिया जो कि रूप आशव को पान करके जैसे हम लोग स्मरण करते हैं, रसिक रस लंपट लाल सलोले सोहत परम सुहाए सजनी अंग अंग अनहोने नैन विशाल रसाल रंग ररी ढरी रहे कानन कोने और अद्भुत रूप रसासव अचवत करी करी तिरछी चितम। तो दोनों एक दूसरे के अंग में विराजमान हैं और आधे आधे जो खुली खुली आंखें हैं, ना आंखें मुदी हुई है ना विशेष खुली हुई, अलसाई होने प्रेम आलस्य से आक्रांत आंखें हैं दोनों की। तो कह मृदुल कमल जिमिलमि गए श्रमित महारस में रंग केली करते हुए अद्भुत रूप आशाओं को पान करते हुए दोनों की आंखें हैं वो नशे में मत हैं और चढ़ी हुई हैं, सूजी सूजी सी आंखें हैं। तो मृदुल कमल जैसा लगता है, उदाहरण देने की जैसे कोमल कोमल कमल है, कमल दल आंखों की उदाहरण दे रहे हैं, आंखों की जो पलकें हैं उनकी कमल दल को उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसे वो मध्य विह्वल होने के कारण जो झुक जाती हैं, कमल के जो दल हैं वो झुक जाते हैं, देखो अद्भुत शोभा होती है। ऐसे दोनों की जो आंखें हैं रूप आशों को पान करते करते मतलब मध्य विह्वल हो रही हैं, चढ़ी हुई हैं। जैसे कहते हैं ना कि चढ़ी भौं तिरछोही चितवन अति अनोही उर्को पोहे ललित लवंग नासिका सोहे। तो चढ़ी भौं मने तिरछी भौहें हैं, पलकें सूजी सूजी हैं। तो कमल दल के उदाहरण दे रही है कि मृदुल कमल जिमिलमि गए, आलस्य के भार से प्रेमा काम तो होने के उसके भार से दोनों की आंखें झुक रही है, माने ऐसी लगता आंखें में सट रही है, संलग्न हो रही है, संलग्न है नहीं ऐसी प्रतीति हो रही। मृदुल कमल जिमिलमि गए श्रमित महारस में, महा रस में खेली रस आस्वादन करने के कारण ऐसे दोनों की आंखों की हालत हुई है। श्रमित
रसमैन जिन जगाव करत केल दो लाल के लगे नैन सुख सैन। सुखपूर्वक सैन माने पौड़े हुए, और आंखें जो है वो क्रीड़ा परायण है प्रियालाल, माने बदन बिलोकन में न आघात, ऐसी सुंदर माधुरी है। उरजी रहे अंग अंग न सूरजत पट परिहरि पुह प्रिया, पट परिहरि पुह प्रिया। तो करत खेल दो लाल के लगे नैन सुख सैन। आंखें यहाँ लग रही हैं, मैंने आंखें बंद हो रही, मैंने पलकें लगी गई भुज सिरहान दिए दिया सो लगाए ही भुज सिरहान दिए दिया सो लगाए ही प्रेम रस प्रेम रस पिए पलके लगी विपुल पुलक कलश अंग आलस बस विपुल पुलक कलश अंग आलस बस अंग आलस बस अंग आलस बस आलस बस अंग आलस बस। अब बड़ी सखी जो कह रही हैं, ये जो छोटी सखी है उनको शांति नहीं है, वो श्यामा श्याम की सेवा करने के लिए आतुर हो रही है। उनका मन है कि महल में प्रवेश करें, दोनों के चरण को लौटें, भुजाओं को चापें, उनकी माधुरी अत्यंत करीब से देखें और उनको जगावें, उठावें, बैठावें, आगे सेवा करें। तो वो इस विचार में पग रही हैं और वैसा आचरण करने के लिए आतुर हो रही हैं। मन यूँ समझ लो, वो चाह रहे हैं कि फटाफट चिक को लपेटें, बांधें, पर्दा हटावें और कपाट खोलें और महल में प्रवेश करें। अब बस इसे करने जा ही रही हैं तो बड़ी सखी जो है ना, वे उनको वर्जन कर रही हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम कहाँ देख रही हो, लेकिन इनकी अवस्था तो देखो प्रियलाल, कहा यह जगावे की स्थिति में है। तो कह रही हैं कि लगी गए नैन सुख सैन दो लाल। अब वही प्रिया प्रीतम दोनों के जो नेत्र हैं अभी लगे हैं, अभी आंखें लगी हैं, अभी बस निद्रा कहीं वशीभूत हुए हैं। अब तुम झट जगावे की वो में लग रही हो, ये कहाँ तक उचित है, ये बात उचित नहीं है। अरे हम तत्व सुख सुखित्व वाली सखी हैं, हम उनके सुख में सुखी रहने वाली हैं। तो बड़ी सखी उनकी ये बोलन है, लगी गए नैन सुख सैन दो लाल के लगी गए नैन सुख सैन दो लाल के लगी Kuwa
श्रावित रस झाल के। करत ही करत गल खेली कोमल को कोमल कोमल अंगों वाले प्रिया प्रीतम। अभी देखो दोनों खेली करते क्रीड़ा करते 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 दोनों की आंखें अचंचल में लग गई। फिर भी वो छोटी मानवी वाली ने ना बहुत आसान मैंने महाप्रेमी है ना, महा सुकुमार शिरोमणि है। कमल जी में नमी गए सर्वित रस जाल के। और छोटी क्या कर रही है, वो तो झट बात मुद कर रही है, कपाट खोल के पहुंच गई चरण पर उठ के। इधर प्रिया प्यारे के चरण कमल को गोद में उलटती है बहुत कायदे से, अपनी सुंदर तौलिया बिछा के जंघे पे और अपने उनके चरण कमल को बदला लेती और हौले 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 में चाप सकल सहचरी मिली पाय सहरा। सकल मतलब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कोई बात जो होती है वो नित्य होती है और कुछ शब्द जो अनित्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 100 मूर्ति संतों के भंडारा है और उसमें 100 मूर्ति में अभी पत्तल फिर ही रहा है, 2-4 लड्डू है, परसों मतलब पुरस्कारी अभी उसका कार्य चल रहा है, तब तक कुछ महात्मा पाने लगे, मान लो 5 महात्मा पाने लगे, तो एक कहने वाला आदमी अरे सब महात्मा खाने लगे, मैंने बिना जय बोलने से पहले सब महात्मा खा रहे थे, जाके मैंने रोड पे हल्ला कर दिया, अरे महात्माओं को सब नहीं है भाई, वो तो पुरस्कारी चली थी तब तो सब खाने लगे, तो क्या सब खा रहे थे? 100 में 5 खा रहे थे, ठीक है ना? कहीं आते नहीं सब, तो कहने में आता है ना कि जैसे अभी कोई आ जाए तो क्या करें भाई, पूछ मत, वृंदावन में सभी लोग भक्ति करते हैं, क्या कहेंगे? सभी लोग मतलब भजन में रंगे हो गए हैं, भक्ति में एकदम पके हो गए। तो ये कहने की सी बात होती है। अगर आप जैसे मान लें घर में सभी लोग 2 बार भोजन करते हैं, सवेरे और संध्या, और उसमें बच्चा कोई 4 बार खा लेता है, तो लोग अरे दिन भर खाते ही रहता है, क्या कहते हैं? दिन भर, अरे बच्चा है दिन भर तो चलते रहता है, खाते रहता है। तो ऐसे कहने के एक जो बात होती है ना, तो वैसे कह रही कि सकल सहचरी मिली पाए, तो सकल का तात्पर्य कुछ सखियां हैं जो अतिशय प्यारी प्यारी हैं, प्यारी सभी हैं, मतलब उनके सब्र का बांध टूट गया है। इसी बेचारी सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में सहचरी है, परम सुंदरी सुंदरी है, सभी कमल नयनी है, सभी टिक बहनी है, सभी गौरांगी गौरांगी हैं, और वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे लागत परम। कोई हरी साड़ी पहन रखी, कोई नीली, कोई पीली, कोई हल्की पीली, गाढ़ी पीली, कोई बसंती पीली, कोई अग्निमत पीली, कोई हरी में पीली हुई पीली पीली पीली, और कोई लाल में पीली, मतलब वर्ण वर्ण रंग बिरंग की साड़ी पहन रखी है, और लागत परम बहुत सुंदर लग रही है, प्यारी लग रही है। और मानो तो छवि की मूर्ति है, सौंदर्य जो कहते हैं, सौंदर्यता मानो सौंदर्यता ने वहां मूर्तिमान होकर के और उपस्थित होकर प्रिया प्रीतम का सेवन कर रही है। ऐसी अनेक सहचरी बंद है और सखियों की शोभा है, और अंदर जो प्रिया प्रीतम के पलकें लगी गई है, आंखें जो है वो मोटी मोटी है। प्रिया जो कमल नयनी है, लाल जो कमल नयन है, देखिए इसी को रसिकता कहते हैं। एक उदाहरण देते हैं, एक रसिक होता है, भौरा होता है, कुछ नहीं केवल पराग ही पिएगा वो, और एक बैल होता है, बैल समझते हैं, बलि बर्तन, उसको तो आप भूस डाल दो, थोड़ी कूड़ा भी डाल दो, थोड़ी खल भी डाल दो, थोड़ी चारा भी डाल दो, आटा भी डाल दो, थोड़ी सड़ा भी डाल दो, सब वो खा जाए। और जो बिल्कुल रसिक होता है बिल्कुल रस पीता है, हमें तो बस निखाल उस चीज चाहिए। तो ये सहचरी में एकदम जो है ना, एकदम रस की पीवैया है ये, इनको तो माधुर्य के सिवा और कुछ रुचता नहीं है, माधुर्य रस के ये भोक्ता हैं, पीवैया हैं। तो प्रियालाल की एक एक जो मधुर मधुर रस, जैसे मानो बिंबाधर की शोभा है, प्रिया जी की बिंबाधर की शोभा, ये रस की खान है। थोड़ी थोड़ी ईश्वर मुस्कन है, संस्कृत में ईश्वर मन होता है थोड़ा, ईश्वर माने थोड़ा, अल अधरों पे हंसी, लेकिन हल्की सी हंसी, कोई ईश्वर मुस्कान को, कोई पलकें जो बंद है उनकी,
कोई कपोल फलक की माधुरी, कोई ग्रीमा, कोई लटपास उलझे फैले हुए हैं, जो लटपास मुराली वो बिखुर रही हैं उनकी, कोई नाभि देश की शोभा, कोई चरण कमल की, कोई करांगुली की, कोई दोनों के अंकाशिष्ट जो शोभा है वो, कोई बतरान की। तो मैंने ये सभी सखी ने, ये महारसिका है, भांति भांति से रसास्वादन कर रही हैं, भांति भांति से इस दोनों की छवि छटा को मानो आहार कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं, अदन कर रही हैं और अपने प्राणों को जीवा रही हैं। तो यहाँ यूं विचारिए कि जो छोटी छोटी सखी हैं वे महल में प्रवेश कर जाती हैं। जानते हैं छोटी जो सखी हैं वो कद में छोटी नहीं है, हाइट में सब बराबर, कोई बिल्कुल रूपवती वैसी, गुणवती वैसी, लेकिन वो लाल भाजन है, प्यार की भाजन है, कृपा भाजन है। तो मतलब एक जानते हैं, कहते हैं ना घर में एक बच्चा होता है, मुड़ चढ़ा होता है, मुड़ चढ़ा समझते हैं, जो माँ बाप इतने प्यार से बिगड़ जाता है कि बात नहीं मानता है, वो कहेंगे वहां मत जाओ, दौड़ के जाएगा, वो जानता है क्या दो थप्पड़ मारेंगे लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी सखी है ना, ये सखियां सखियों के प्यार से पली हुई, ये जो सखियां हैं उनकी अनुगता है तो थोड़ी ढीठ हो गई है। कैसे ढीठ समझते हैं ना, हाँ, तो ये ढीठ वाली है और ये पहुंच जाते हैं और प्यारे जी के चरण, प्यारे के चरण, कोई उनकी भुजा, कोई खड़ी होकर देख रही है, कोई झुक करके, कोई और नेत्र में बसा रही है, कोई हृदय में बसा रही है, कोई माधुरी देख रही है। तो कह रही है कि सकल सहचरी मिली पाय सह रावणी, सकल सहचरी मिली पाय सह क्रीड़ा करते करते दोनों की पलकें लग गई हैं, आंखें लग गई हैं और आंखों की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। जैसे कोई कमल है और कमल झुक जाता है यूं, ऐसे प्यारी जी के ऊपर की पलकें मानो कमलदल है और नीचे की पलकें कमलदल है, दोनों आंखों की। ऐसा लगता है कि वो समित होकर के रात्रि भर जगे तो है ना, दैरी दै तू जकनेक परल, सब निसी बीती बीती बिलसत इनको काम केल जगरन, यूं के यूं ही लटकी रहे अब ही दिए भुज सो भुज। कैसी बारीक बात है, कैसी मर्म की बात है, यानी कैसे बारीक बारीक मर्म की बातों को ये देख रही हैं और उनके बारे में विशद व्याख्या कर रही हैं, शिक्षा दे रहे, देख रही हैं, दिखा रही हैं। तो आंखें बहुत सुंदर, मोटी मोटी पलकें हैं लगी हुई हैं और आगे जो छोटी छोटी जो अनुगता सखी हैं वे महल में अतिशय प्रीति होने के कारण वो महल में प्रवेश करती हैं। सकल सहचरी मिली पाए सह राम ही,
चाय चित चढ़ी रहे जिन्हें नित ख्याल के। इन सखियों को बड़ा चाव रहता है, सेवा करने की चाव। या ऐसी ये ख्याल मैंने होती लीला, ख्याल मैंने लीला होती है, माने ऐसी ऐसी शोभा को पान करने की, ऐसी ऐसी सेवा करके सार्थक करने की, मनोज पूर्ण करने की, इनको हमेशा चाव लगा ही रहता है। उनकी मुस्कान की सेवा कर रहे हैं ना, तो प्रिया पे तो मुस्कान भी कर रहे हैं, चिबुक पर लोय प्रबोधक। और बीच बीच अचवत ऐसी लीला भी तो है ना, परसत कपोल चित्रित किए नहीं, ऐसी सुंदर सुंदर झांकी भी है, क्योंकि तभी तो नित्य विहार है। नित्य विहार प्रिया प्रीतम का बीच अचपत अदर सुधारस अलबेले अनुरागे। भूख प्यास के मनो मुकुट मन त्रिपति होत नहीं, कैसे री त्रिपति होत नहीं। एरी सकी प्यारी जो परम प्रवीण मन भायो सबकी, एरी सकी रीज रहे सिर नाय दियो सुधाधर प्याय री। एरी सकी निर्वधि नित्य विलास छिन एक न अवकाश। एरी सखी निर्वधि नित्य विलास कहने तुम देख रही हो ना, इनका तो ये कभी रुकने वाला कलोल नहीं, ये तो निर्वधि निरंतर ये सदा सुख बिलसत ही दिन जा। तो सकल सहचरी मिली पाय सहरावही। जो देखिए इन बातों को जो स्मरण करता है, यहाँ चित्त को लगाता है। प्रिया जी की मुस्कान है, अदर पल्लव है, दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समनी, प्रीतम मन समनी, प्रीतम प्यार सम पीवत सुधार सरल बेली के मुख अंबुज सुन लगी चसन चस। तो ऐसे जो ख्याल है, लीला है ना, ऐसी लीला को करीब से दर्शन करने की बड़ा त्वरा रहती है छोटी सी की। तो कह रहे कि चाय चित्त चढ़ी रहे जिन्हीं नित ख्याल के, माने ऐसी लीला को देखने के लिए, हमेशा निहारने के लिए, आस्वादन करने के लिए ये जो अनुभता सखी हैं, इनको हमेशा चाव रहता है कि कभी आगाती नहीं है, कभी तृप्त नहीं होती हैं, कभी ये उपराम नहीं होती हैं, सदा चाव बना ही रहता है। जितने जितने ये रस का पान करती हैं, उतने उतने गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना इनका चाव बढ़ते ही जाता है। तो चाय चित्त चढ़ी रहे जिन्हीं नित ख्याल के, माने सखी वृंद जो प्रवेश कर गई हैं, चरण पलट रही हैं, क्योंकि चरण पलटती हैं, कोई उंगलियां चटकाती हैं, चट चट चट, और कोई प्रिया जी के चरणों को लेकर नासिका से, कोई नेत्रों से, कोई हृदय पे, कोई डरते डरते जब समाधिस्थ हो जाती है, कोई सुनती है कोमल कोमल चरण कमल, कोई कर कमल को अपने नेत्रों से लगाती है, नासिका से लगाती है, छाती पर लगाती है, चोम चोम, माने सुख की कोई सीमा नहीं है। माने ऐसे विवल हो रही हैं और सेवा भी कर रही हैं, और पल 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 में बढ़े चौप सहज सुरति रंग, खेले नवलाल खेल नवल बाल शम। तो सकल सहचरी मिली पाय सहराम ही, चाय चित्त चढ़ी रहे जिन्हीं नित ख्याल के, तिन्हीं हित रचन के वचन श्री हरिप्रिया, जिन कहाओ जिन जगाओ कहत सोज यही काल की। बड़ी सक्रिय बदल कर रही है, इनको रचने दो, पचने दो, इनको नेक जग लेने दो, काहे को दम मचा रही हो, काहे को जल्दीबाजी कर रही, तुम कहो तुम ऐसी, मतलब ऐसी हो गई हो ढीठ, तुम कहो की बात नहीं मान रही हो, देखो गलत कर रही हो, मेरी बात मान जाओ, लेकिन वो मानवी को राजी नहीं है। तो कह रही है कि सकल सहचरी मिली पाय सहरावही, चाय चित चली रहे जिन्हीं नित ख्याल के, तिन्हीं हित रचन के वचन श्री हरिप्रिया। अरे या श्यामा श्याम को रचने दो, पचने दो, सदा बोर होने दो, शांति लेने दो, सुख के सागर में डूबने दो, निक विश्राम कर लेने दो। तिन्हीं हित रचन के वचन, हित माने हितार्थ, रचने के लिए विश्राम करने थोड़ी देर छोड़ दो। तिन्हीं हित रचन के वचन श्री हरिप्रिया, जिन जगाओ, अब इनको जगाओ मत, क्योंकि सोए ही अभी सोए हैं, अभी आंखें लगी हैं। तिन्हीं हित रचन के
बचन श्री हरि प्रिया ते गहे दर्शन दे बचन श्री हरि प्रिया तो फिर भी ये मान नहीं रही है, प्रिया प्रीतम की सेवा में लग गई है, चरण पलट रही है, केली को दर्शन कर रही है, छवि को हृदय में बसा रही है, बलिहार ले रही है, ऐसी ऐसी कामना कर रही है और अपने बतला रही है सखी सच पूछे तो आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज तो मेरे नेत्रों को धारण करने का फल मिल गया, आज तो मैं कृतार्थ हो गई, आज मैं ऐसी रूप माधुरी को लीला माधुरी को धर के मैंने अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय रूप कूप को मैं भर लूंगी, हृदय रूप सरोवर को इस रस से भर लूंगी कि बीच बीच में मैं चखती रहूंगी। तो ऐसी ऐसी सुंदर परस्पर बदलाव है दोनों की। लेकिन प्रिया प्रीतम पुनः केली परायण है, लीला परायण है। तो आगे की जो दोनों की स्थिति है ना, जो श्यामा श्याम की स्थिति है, जो श्यामा श्याम की दशा है, अवस्था है, कैसी शोभा है, वो वर्णन कर रही हैं कि सरस परस पर रस बस रग मग अंग संग हे, जिन जगावे रीन सोए श्रमित सुख से, सरस परस्पर अरस बस। बीच बीच में प्रिया जो जमाई ले रही है, लाल जी जमाई ले रहे हैं, अंगों को मोड़ रही है, ग्रीवा को मोड़ रही है, आंखें कभी खुलती हैं कभी बंद हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही दोनों प्यारे भी आलस्याक्रांत हैं, बीच बीच में जमुआई ले रही हैं, उबासी आ रही है बीच बीच में, और सरस परस पर अरस, आलस्य भी दिख रहा है, बोली में आलस्य, आंखों में आलस्य, अंग अंग में आलस्य दिख रहा है। तो सरस परस पर अरस बस रगमग अंग संग हेज, माने अदन पान अरविंद बदन दसन मदन सुदन सरसाने कमल कमल प्रतिपाल कह के अति आनंद बढ़ावे। या यूं आप समझ लीजिए कि अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाक, शिथिल बसन रसनारत नावली राजत मुख मुख। ऐसी सुंदर सुंदर छटा है प्रिया प्रीतम की। तो ये दोहा है, दोहा का विस्तार आपको पद में मिलेगा। तो रगमग अंग संग हेज, प्रगाढ़ परिरंभन से सुशोभित है, और रगमग कहते हैं भीजने को। जैसे कोई कपड़ा है, आप उसको जल में भिजा दीजिए, डुबा के निकाल दीजिए, तो उसका एक एक जो तंतु होता है, एक जो तार है, एक जो धागा है ना, वो रस में हो जाता है, रस से शराब हो। तो ऐसे रगमग अंग संग हेज, प्रगाढ़ आलिंगनबद्ध है और दोनों बड़े सुख के सागर में डूबे शराब। अब कह रहे जिन जगाओ, तो सखिन को लगता है ना कि कहीं इनके सुख में दखल न डाल दे, सेवा चलो सेवा करें, कोई बस सेवा करो तो अब इसे और आगे न बढ़े, निद्रा ही न इनकी भंग कर दे, कुछ यहाँ बोल भी लग जाएंगी, बदला भी लग जाएंगी, और थर 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 मतलब प्रेम की अगर ग्रीवा और उठ जाए इनके, ये गिर पड़े, मूर्छित हो जाए, या अश्रु मोचन कर भी लग जाए, क्योंकि प्रिया जी कर कमल को, चरण कमल को गोद में पधरा रखी है, वो प्रेम रूपा है। तो कहीं इनकी निद्रा में दखल न पड़े, कहीं भंग न, निद्रा भंग न हो, तो पुनः फिर उनको जो है वो शासन कर रहे हैं बड़ी सखी कि जिन जगाओ ए री इन्हें सोए श्रमित सुख से।
कि देखो ये श्रमित है और बड़ी सुखपूर्वक सोए हुए हैं, मना कर रही है, अब वहां की शोभा उसको पान करिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन बिहारी बिहारिणी की जय। ए रे इन्हें जिनी जगा, ए जिन जगाऊं सोए सोख से, जिन जगाऊं सोए सुख से जिन जगाऊं जिन जगाऊं सोए सुख से बहुत श्यामा श्याम श्रमित है, पुलकित है और एक दूसरे के अंग प्रति अंग जो है वो ऊर्जा हुआ है। तो मैंने प्रेम रस पीजे पलके, विपुल पुलक लस अंग आलस बस। पुरुषों व्रज है, मैंने यूं समझ लीजिए, नागर नो नागर प्रिय पास, पौड़ी अंक निशंक निवास। जाऊं बल बिहरन की हो, जाऊं बल बिहरन की, मैंने ऐसी जो बिहारी जो बिहार परायण है उनकी मैं बलिहारी जाऊं। कैसी है तो बरसी अमृत धार, सदसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपने ढरने सुधार, श्री हरि प्रिय बलिहार। नागरी नो नागर प्रिय पास, पौड़ी अंक निशंक निवास। निशंक निर्भय रूप, कोई शंका नहीं, कोई विक्षेप नहीं, निशंक होकर के और रसिक ने राजे, रसिक ने रस में रहत गली, कनक बेली श्री श्यामा प्यारी, श्याम तमाल चढ़ी, श्री श्याम तमाल बेरत श्री गिरधर लाल संग रति रस रेली रढ़ी। तो सुंदर दोनों की छटा है, शोभा है, निशांत बेला है, सखिन की भीड़ है और ऐसे धीरे ही बजत मृदंग आदि सब धीरे ही सुरगाम है, धीरे धीरे बाजंत बज रहे हैं और बड़ी ही मधुर 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 सुर साज, बीन बजा वही गा वही, मधुर मधुर सुर साज। तो इसमें जैसी जैसी बातें हैं वैसी वैसी बातों का, वैसी वैसी लीला का, वैसी वैसी माधुरी का होले होले आस्वादन करिए कि एरी इन्हें जिन जगाओ, हे सखी वृंदो, हे मुड़ चढ़ी सखियों, हे प्यारी प्यारी सखियों, हे सचरियों, हे मंजरियों, हे सहेली वृंदो, एरी इन्हें जिन जगाओ, ये सोए, निक आंख खोल के देखो, निक निक के ऊपर दृष्टि डालो, कैसे श्रमित आप लाट पटल पे
कपोल पे, ग्रीवा पे, हृदय पे, श्रम की बूंदें प्रकट हो रही हैं और तुम कैसे जगाओगे? तो एरी इन्हें जिन जगावो ये सोए सुख सेज दो श्रमित सुख सदन। अरस पर अरस बस दिवस, प्रेम दिवस है। कैसे हैं दोनों? अधीन है। बसी करण किशोरी काशी राधे राधे राधिके। जयति रस बरसनी चित्त आकर्षणी नित्य ही हर्षणी मम शरण्यम। तो परस्पर सरस रस, सरस रस क्या है? परस बद सरस रस, अरस बस मैंने आलस्य आक्रांत है। अरस बस, परस बद सरस रस, अरस बस दिवस विपुल लस। और दोनों के अंग अंग में पुलकावली है, जैसे ग्रीवा भी पुलकित है, भुजदंड भी पुलकित है, उरज भी पुलकित है, उदर प्रदेश भी, कपोल भी, चिबुक भी, आंखें भी, ये सब पुलकित है। ये महा जो अनुराग के सब लक्षण है, अनुभाव है प्रेम के। तो विपुल लस बिलस मद, इतना होते हुए ऐसे ऐसे लक्षणों से सुशोभित हैं, इतना होते हुए भी बिहार परायण, फिर भी दोनों जो है उलझे हुए हैं। मैंने यूं समझ लीजिए, प्यारी बिहारी लाल सोरस गोरी खेले, प्यारी बिहारी लाल सोरस गोरी खेले, आनंद गिली गजकाल मुखबंधन मेले, लट गेली गज चाल सो मुखबंधन मेले, कही गाड़ी अहलादिनी आनंद लगेले, कही गाड़ी अहलादिनी आनंद अलबेले, अतर लाय तन तल करी नव दिया नवेले, अतर लाए तन तर करी नव तिरा नवेले, लटकीली गजकाल सो मुखबंधन मेले, लट गेली गज चाल सो मुखबंधन मेले, रंग भरे मुख सो अंग भूखा कर्म कहो है जू में। ठीक है ना? तो ललाट से लेकर के दोनों बहुत मैंने विचित्र, मैंने रिमझिम डोले। रिमझिम डोलने का मतलब क्रमशः क्रीड़ा परायण है, प्रेम आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। तो प्यारी बिहारी लाल सो क्रीड़े कलोले, तो सुंदर सुंदर छटा है। तो वही कह रहे हैं, इतना होते हुए विमद मद मदन, मदन जहां जो है वो बेचारा मूर्छित हो रहा है, मदहीन हो गया है। इनकी मतवालेपन, इनकी उर्जन, इनकी शोभा, इनकी प्रेम के लिए को दर्शन करके वो बेचारा लजा गया, शर्मा गया कि हम तक कच्चे भी ना आए, हम तो ये तो अनंत स्वरूप है और मैं तो शून्य की तरफ जा रहा हूं। मैं निस्तेज हो गए, लजा गए, शर्मा गए। ऐसी दोनों की मधुर के लिए तो बिलस मद मदन आगे वर्णन कर रहे हैं कि रगमग रंग अंग अंग, रगमग रंग अंग अंग सुंदर सुखद, सग बगे लग बगे बदन। रगमगे मतलब सराबर, अंग अंग रगमग मैंने अधरन अधर धरे, प्यारे के अधर पल्लो प्रिया के पल्लो पे, कभी कपोल फल पे, कभी कर कमल हृदय कमल पे, ग्रीवा में परशद कपोल मरसद उरोज बलबल गगोल बाणत बनोज। सुंदर सुंदर तो रगमग रंग अंग अंग सुंदर सुंदर, सग बगे संग लग बगे बदन। मैंने श्री हरि प्रिया लगे लग दो, निमिषन रहे ये इन बिन, इनके बिना ये नहीं और उनके बिना ये नहीं। निमिष मैंने समझते ना, एक सेकंड, एक क्षण मान लीजिए, निमिषन रहे ये इन बिन। बहुत सुंदर जो है, मैंने दोनों एक अंकार सृष्ट हैं और सुंदर जो है लीला परायण है। मैंने सदा
मंगलचार उचार कमल मुख मधुर मधुर बानी बर जंपति हाव भाव युद्ध करत कटाक्ष मानो मंद दीप सिख लंपति मानो मंद दीप सिख लंपति। तो सुंदर सुंदर शोभा है प्रियाव्रतम की, यूं विचार लीजिए। खंडन अधर करत परिदंब उरन कपाल तीर चीचित दंपति रस। बहुत सुंदर सुंदर लीला प्रियाव्रतम की लीला है। तो रगमगे रंग अंग अंग सुंदर सुधर सग बगे संग लग बगे बदन। और आगे वर्णन कर रहे हैं श्री हरिप्रिया माधुरी कैसी है? तो श्री हरिप्रिया ये सो ही है, जिये सो जिये, तन सो तन, मन सो मन, मिल छद छद। हृदय से हृदय, तन से तन, मन से मन, आत्मा से आत्मा, रोम से रोम, और छद छद अधर अधर। लाडली लालन की बरबानी लाडली लालन की बरबानी लाडली लालन की बरबानी लाडली लालन की बरबानी देखी देखी तेरी देख निहार लाडली लालन की बरबानी देखी देखी निहार। लाडली लालन की बरबानी देख देख निहार। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी है कि इस पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए महामहानसिक करने के लिए भैया ये जो प्रियाव्रतम की माधुरी है, अगर कोई बड़भागी का आस्वादन कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो माने इसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहीं लिखी है, अब लता श्रृंगार जो पदावली है उसमें उसी में है, भाग पाए छिन एक। वो बड़ा भाग्यवान होगा कि एक क्षण के लिए जिसके चित्त की वृत्ति इसमें लग जाती होगी, या सुख सो लगे नहीं, इस सुख से उसकी आंखें लगती होंगी, आंखों में क्षण भर के लिए दिखती होगी, या हृदय में थोड़ी देर के लिए जो इसमें करोल करता है, जो आस्वादन करता है, वो तो बड़ भागी हुई है। तीन समान असकोड़ बड़ भाग, उसके समान तो त्रिभुवन में कोई नहीं। और जिसके हृदय में क्षण भर के लिए इसी माधुरी आ जाए, क्षण भर उसका दिल इसमें लग जाए, आंखें लग जाए, मन इसे आनंदित हो जाए, तो बड़ा बड़भागी है ना। श्री मंदिरी काम सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावित सन कुंदवतीम स। ऐसी कुंद कलिका की छटा को तिरस्कार करने वाली श्यामा जी की उज्जवल उज्जवल दंतावली है। सिंदूर से संबलित उनकी मांग की सुंदर शोभा है, और जो प्यारे से वो वार्तालाप करते हैं, तो उसमें जो अधर पल्लव की छटा दांतों में, दांतों की जो कांति अधरों में पड़ती है, उसमें शोभा की मंजरियां फूटती हैं। इसका यो भावित मन, यह भावित, यह मन जो भावित मन ध्यान करता है, स्मरण करता है। दसन कुंदवती माने दसन कुंद, दसन की जो छटा है प्रिया जो की कुंद कलिका की छटा को तिरस्कार करने वाली, बहुत उज्जवल मधुर, नेत्रों को चुराने वाली, प्रेम को विस्तार करने वाली, रस में शांत देने वाली, शराबोर कर देने वाली प्रिया जी के 16 दांत ऊपर और 16 नीचे, और जो खिलखिला के हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, उसमें शोभा की किरणावली वहां छिटकती हैं। इस प्रकार की माधुरी जो ध्यान करता है, स्मरण करता है, देखता है, सौ धन्य है, उसको साधुवाद देना चाहिए कि साधु साधु भाई तू तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया भाई, तो धन्य आदि धन्य है। यो भावे दसन कुंदवती स धन्य। तो ये कैसी कैसी सुंदर सुंदर माधुरी है।
या मृदुरस के माहि रमी सोई भग जाए। इस रस में जो रमण कर रहा है, जो आस्वादन कर रहा है, जो गान कर रहा है, पान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसको धन्यवाद का पात्र समझना चाहिए, प्रिया जी का कृपा पात्र समझना चाहिए, आचार्य गुरु का कृपा भाजन है। तो श्री हरि प्रिया ही सो ही, प्यारी जी की हृदय, प्यारे की हृदय से कसन भुज की बसन उड़ते नहीं टारी, ही सो ही, जिए सो जिए, जिए कहते हैं प्राण को, एक ना अरे हमारी पता है जी निकल जाए, जीवन प्राण, अपने प्राण से प्राण मिला, और तन सो तन, तन सो तन, और मन सो मन, और इतना होते हुए इच्छा से सन। मधुर अधर रसना रस रस वर्चस वद चसके लागेगी, आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कलके मेरी। तो सुंदर सुंदर ये माधुरी है। तो अब आगे वर्णन कर रही हैं, फिर भी अब जब उन्होंने समझाया था ना तो छोटी सी कोई देर शांत हो गई थी, और फिर वही वो प्रेम कलह मचा रही है। फिर क्या कर रही है वो आगे देखिए, वो बड़ी सखी फिर उनको फिर छवि पावत कैसे हो, छवि पावत कैसे हो, किए सेज सुख से निरखोले कलिहारी तो निसाउनी देने, छवि पावत कैसे हो, किए सेज सुख से निरखोले कलिहारी तो निसाउनी देने। बड़ी सखी इनकी उनके उत्साह को देख करके, इनकी छोटी सखी की चंचलता को देख करके, इनकी आतुरता को देख कर कह रही है कि छवि पावत कैसे हो, किए सेज, ही सखी बंदो तुम ही देखो, तुम तो बड़े ही अच्छी स्वभाव की हो, देखो इस सोए हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये सोए हुए आंखें सोई हुई मैंने बहुत आराम ले रहे हैं, बहुत सुख आस्वाद शांति से सो रहे हैं। तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि बस कुछ छेड़ो मत, उनको सोए रहने दो। तो कह रही है कि छवि पावत कैसे अहो, अहो सखी वृंदो, हे सखी वृंदो, प्रियालाल की दोनों की जो आंखें लगी हुई हैं अंकाश्लिष्ट हैं, और बीच बीच अचवत और चित्रित की ऐसी सुंदर कैसी इसकी माधुरी हो रही है, और कितने ये जो है सुख में सराबोर रह रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं। छवि पावत कैसे रहो कि ऐसे सुख से देखो देख निहार, तुम ही थोड़ी अपने हृदय से अपनी ओर से तुम सखी दो, खुद ही देख लो, हम तुम्हें कहाँ समझाएं कहाँ बतावें, क्या तुम्हें शिक्षा से, तुम तो खुद ही शिक्षित हो, तुम्हें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो बड़ी चतुर हो, बहुत समझदार हो। तो छवि पावत कैसे हो कि ऐसे सुख सैन निरखो नेक निहार, तो निम्न नहीं कहते, थोड़ी आप ही देख लीजिए ना, हम आपको क्या बताएं। तब ऐसे कहने से तुम ही देख लो, हम तुम्हें कछु कहने वाली ना है, अब कुछ ना कहेंगे। तो अब वो भी समझ जाते हैं। तो निरखो नेक निहार तो निशा उम्मीदे नैन। अब एक बात है बहुत पॉइंट की कह रही है मर्म की, देखो इनकी मतलब रात्रि भर में जागरण किया है तो आंखें सूजी सूजी सी हैं और अभी पलकें लगी हैं। ये बात साफ साफ जाहिर हो रही है कि उन्होंने रात्रि में जागरण किया है और बस अभी पलकें लगी हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जगाना नहीं चाहिए। तो जो उत्साह था वो भी थोड़ी शांत हो जाती है, फिर भी मानती नहीं है, नहीं फिर जब आतुर हैं उमग रही हैं तो फिर उनको समझा रहे हैं, बरज रही हैं, रस बरस रहा है। आगे कह रही हैं निसे के वो नींद लेना नींद जनावे, निसे के वो नींद लेना नींद जनावे, निसे के वो नींद लेना नींद जनावे, निसे के
नेक तो निहारे देखो कैसे छवि पावे। अनेक तो निहारे देखो कैसे छवि पावे। नेक तो निहारे देखो कैसे छवि पावे। पाछे तो करोगी जो तिहारे मोर आवे। पीछे जो करोगी जो तिहारे मोर आवे। पीछे तो करोगी जो तिहारे मोर आवे। पीछे तो करोगी जो तिहारे मोर आवे। श्री हरि प्रिया जी को अब अनेक जग लावे। सावधान भय ते रमेंगे जो रमा। फिर यहाँ वर्णन कर रही हैं कि काहे को जगावो निशी के उन्हीं दे नैना नींद जनावे। ये तुमको जगी वो सुना। तुम्हें तो बस अपने जगाने को पड़ी है। तुम इनके बारे में कहाँ सोच रही हो। देखो रात्रि भर जागरण की सूचना दे रही है। इनकी आंखें अलसाई हुई हैं, बीच बीच में जमाई ले रहे हैं, आंखें बता रही हैं। सच्ची बात यही है, धर्म युक्त बात यही है, नीति युक्त बात यही है कि अब इनको मर जाएगा, इनको समझ में निसी की उन्हें दे नैना नींद जनावे। मैंने इनकी आंखों में नींद छाई हुई है। ये बातें इनकी आंखें जाहिर कर रही हैं, तुम खुद देख लो। और ये तुमको तुम वारसी हो कि नेक भी हमारी बात नहीं मान रही हो। तुम्हें बस अपनी अपनी तुम चला रही हो, मेरी कहीं मान लो, इनको नेक विश्राम कर लेने दो। तो ये तुमको जग गोई सुहावे। तुमको जगाना ही अच्छा लगता है तुम सखी वृंदों को, ये उचित नहीं है। यहाँ ध्यान करिएगा, दोनों में अतिशय प्रेम है। दोनों दो जो मंडली है ना, ये जो अनुगता सखी हैं और बड़ी सखी है, दोनों का प्रेम एक से बढ़कर एक। जैसे अभी होली का प्रसंग आएगा तो हम लोग स्मरण करेंगे, उसमें भी दो सखियों की टोल है। बड़ी सखी वर्जन कर रही है कि आज इनको खेलने की इच्छा ना है, आज इनको रस में पकड़ने दो, तो मान नहीं रही है। वो ये यहाँ बाजे बजावे लग जाती हैं, वो अपने में जो है रंग से खेलने लग जाती हैं। वो जो है अनेकों जो है वो कौतुक दिखावे लग जाती हैं। फिर बड़ी सखी बोलती ठीक ऐसे ही जो प्रातः काल की सुंदर माधुरी है। माने दोनों के प्रेम एक से बढ़कर एक है। फिर भी बड़ी सखी जो है बहुत अनुशासन प्रिय है, वो विशेष क्षमता वाली है। और छोटी सखी को प्यार से समझा रही है। उनकी जो ढिठाई है उनको थोड़ी शासन से संभाल भी रही है, प्यारी प्रतिमा ख्याल भी रख रही है। और उनके प्रेम उमंग में कोई कमी ना हो इसका भी ख्याल रखी है। और हर तरह से संभाल रही है, और रस बिरसा भी रही है, और रसास्वादन कर भी रही है। तो निसी के उम्मीद नैना नींद जनावे। ये तुमको जग गोई सुहावे। नेक तो निहार देखो कैसी छवि, नहीं कौतुक यन को कौतुक भावे। ये प्रिया प्रथम का है कौतुकी मैंने विलास कौतुकी में नित्य नूतन नूतन केले कर कौतुक यन को कौतुक भाए। न्याय विलास बाल कहानी। ये न्याय बात थोड़ी अब रोष प्रकट कर रहे हैं, हल्का सा बड़ी सके है ना, और रोष प्रकट कर रहे हैं कि वास्तव में सके तुम्हें तुम्हारा जो नाम बाला है ना, तो तुम वास्तव में बाले के बाले, तुम भोरी तो भोरी, नादान तो तुम नादान ही है। अरे एक बार मने कहते, 2 3 4 बार मने कहते, फिर भी तुम मानवे को राजी नहीं हो, तुम जगावे पे लगी हुई हो। तो कह रही है न्याय विलास। मैं न्याय युक्त बात है, ये सच्ची बात है कि तुम वास्तव में अनुगता हो तो अनुगता ही है। नहीं कहते कि भाई तू सचमुच बालक तो बालक ही है भाई, तो बिल्कुल बात ना माने। बालक मंदर एक स्वभाव, ऐसे थोड़े हल्के से कोप दिखाती हुई सखी पे शासन कर रही है। कह रही है कि कौतुक यन को कौतुक भावे, और न्याय विलासन बाल कहा। बाल मैंने कर बाला कि तुम बाले तो बाले मैंने
अभी तुम उतनी प्रौढ़ा नहीं हो, उतनी तुम समझदार नहीं हो, नहीं तो ये कहनी नहीं पड़ती। तो न्याय विलास में बाल कहावे और नहीं तो चलो कोई बाबू नहीं पे डाल देते, ठीक है तुम्हें थोड़ी निहार कर देख लो करीब से जाके, क्या जगावी की स्थिति में है क्या? नेक तो निहार देखो कैसे चले पावे, नेक तो निहार देखो कैसे चले पावे, पीछे तो करोगी जो तिहारे और आवे, पीछे तो करोगी जो तिहारे और आवे। तात्पर्य यही है कि ही सखी वृंदो थोड़ी देर इनको और विश्राम कर लेने दो, उसके बाद जो पीछे जब जग जाएंगे ना, उसके बाद जैसे तुम्हें सेवा करनी हो, जैसे लड़ाने हो, जैसे दुलार करने हो वैसे कर लीजिए। पीछे तो मैंने जागने के बाद, पीछे तो करोगी जो तिहारे और आवे। श्री हरि प्रिया को अब अनेक जग लावे। अब श्री हरि प्रिया को मैंने प्रिया प्रीतम को, जग मन होता है शांति, विश्राम, मैंने थोड़ी इनको शांति ले दो, सुख ले दो, विश्राम करें दो। श्री हरि प्रिया को अब अनेक जग लावे, सावधान भय के रमेंगे जो। जब ये सावधान हो जाएंगे, जग जाएंगे, उठे बैठे जाएंगे, बाकी बात तो जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे करेंगे। तो बड़ा लाड़ है, बड़ा प्रेम है, तो ये कहते हैं तो थोड़ी वो मान जाते हैं, ठीक है। अब आज माने रहने दीजिए। और प्रिया प्रीतम की वैसे ही ये सो श्री हरि प्रिया ही सो ही जिये सो जिये, तन सो तन, मन सो मन, छत छदन, ऐसी सुंदर शोभा। स्वागत करिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की निशांत बेला है, सखिन की भीड़ है, प्रिया प्रीतम दोनों बहुत सुंदर पौधे हुए हैं और केली पलायन है और शशि वृंदों की सुंदर भीड़ है और सुंदर सुंदर छड्डा है और दोनों की सखियों के बाद एक बरजन है और एक का उल्लास है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जो कहते हैं ना, जब जाग जाए ना उसके बाद जैसे मन के उसे करियो तो शांति, चलो अब तो हमें छूट पट्टी मिल गई है, तो थोड़ी उनको सहारा मिल जाता है, थोड़ा अवलंब मिल जाता है और फिर वो उसी से अपना समय निकाल रही हैं। जुगल सरकार की लाड़ी कहते हैं कि आशा ही जीवन, इसी उम्मीद पे कि अब हमें समय मिलेगा, फिर मनमानी हम सेवा करेंगे, दुलार करेंगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी राधे राधे
राधे राधे कहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की सरकार की श्री निम्बात भगवान की